14 जुलाई की रोज चंद्रयान 3 के ग्रैंड लॉन्च को तो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया इसरो के इस जोरदार कमबैक की गवाह बनी। मगर इस कामयाब लॉन्च के बाद क्या हम चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाएंगे? क्या इसरो का ये मिशन लैंडिंग के बेहद नाजुक और जोखिम भरे पलों को पार करके चांद की सतह पर एक सेफ और साउंड लैंडिंग एग्जीक्यूट कर सकेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। फिलहाल के लिए तो बड़ी बात ये है कि ये यान धरती से अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है और फिलहाल ये पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब से करीब 25 दिनों बाद जब ये चांद की सतह पर उतरेगा और एक कामयाब लैंडिंग परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल ये होगा कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर करेगा क्या? इसमें वो कौन कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करके उनकी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे और फर्दर उस पर रिसर्च होगी और चांद से जुड़े ढेरों नए तथ्यों को उजागर किया जाएगा। आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में चंद्रयान 3 में लगे हर एक साइंटिफिक कंपोनेंट पर एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और समझते हैं भला कौन सा इंस्ट्रूमेंट चांद पर स्पेसिफिकली कौन सी साइंस परफॉर्म करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इसरो का चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट जो फिलहाल अपनी कॉम्पोजिट फॉर्म में है। इसके टॉप पर एक प्रपल्शन मॉड्यूल है जो कि इस डॉकिंग पोर्ट की मदद से लैंडर यूनिट से अटैच्ड है। ये लैंडर 5 मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है जिन पर आगे चलकर हम एक एक करके नजर डालेंगे। इसके अलावा इस लैंडर के भीतर एक रोवर भी मौजूद है। ये रोवर एक छोटा सा रोबोटिकल स्पेसक्राफ्ट है जिस पर 2 मेजर साइंटिफिक पेलोड्स इंस्टॉल्ड हैं जिनका एम प्राइमरीली ल्यूनर टेरेन की बेहद डिटेल्ड इमेज कैप्चर करना है, जिससे फर्दर इस पर स्पेक्ट्रल स्टडीज को कंडक्ट करके इससे मिनरोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट की जाएगी, जिसके अंतर्गत चांद की सतह पर मौजूद विभिन्न खनिजों, केमिकल एलिमेंट्स और पानी की मौजूदगी का पता लगाया जा सकेगा। अगर एक नजर इस मिशन की टाइमलाइन पर डालें तो 14 जुलाई को हुई लॉन्चिंग के बाद फाइनली 23 अगस्त की रोज ये चांद की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करेगा और जिसके बाद इस अभियान की सफल शुरुआत होगी। 1752 किलोग्राम वजनी इस लैंडर में पावर जनरेशन के लिए मेन सोर्स इस पर लगे ऑन बोर्ड सोलर पैनल्स हैं, जिन्हें लैंडिंग के तुरंत बाद डिप्लॉय करके ये लैंडर अपने ऑपरेशंस के लिए पावर जनरेशन करना शुरू कर देगा। ये लैंडर 738 वाट आवर की एक पीक पावर जनरेशन करने की क्षमता रखता है, जो इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाए रखने के लिए काफी है। एज आई सेड अर्लियर, लैंडर मॉड्यूल में इन टोटल 4 मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें चेस्टी यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक एक उपकरण मौजूद है जिसका काम चांद पर टेम्परेचर डायनेमिक्स को समझना है। ये डिवाइस चांद की सतह पर थर्म यानी कि हीट फ्लो को समझने की कोशिश करेगा। इसके जरिए चांद की सरफेस और लोअर एटमॉस्फेयर में हीट की कंडक्टिविटी को दर्शाता एक सिग्नेचर बनाया जाएगा। यूं तो आज से पहले भी चांद पर ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जांच अंजाम दी गई थी, मगर इस प्रिसीजन और एडवांस ढंग से इस काम को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा। इसके बाद नंबर आता है LSA यानी कि ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी का, जो कि एक खास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो चांद पर मूनक्वेक्स की खोज करेगा। जिस तरह से हम धरती पर रहकर अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंपों को अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही चांद की जमीन पर भी मूनक्वेक्स आते हैं। चांद के भूगर्भ में हो रही इसी हलचल का पता लगाने के लिए इस खास इंस्ट्रूमेंट को चांद के लैंडर के साथ भेजा गया है, जिसकी मदद से मून पर क्लोजली सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट किया जाएगा और उन्हें रिकॉर्ड करके इसकी पुष्टि की जाएगी। चंद्रयान 3 के लैंडर में एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी मौजूद है, जो अपने आप में एक फुल फ्लेजेड साइंटिफिक पेलोड तो नहीं है, मगर वो इसे सक्सेसफुली चांद के सरफेस पर लैंड कराने के लिए बतौर प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करेगा। इस उपकरण में डिसेंट के दौरान ल्यूनर सरफेस का लेजर डॉपलर स्कैन तैयार करके टेरेन मैपिंग की जाएगी। लिहाजा इसका मेन काम लैंडिंग से पहले के बेहद नाजुक पलों में इस स्पेसक्राफ्ट के एल्टीट्यूड से जुड़ा एक्यूरेट डेटा मुहैया कराना होगा, जिसकी सहायता से एक सफल लैंडिंग को अंजाम दिया जा सकेगा। आखिर में अगर बात करें इस लैंडर के लैंगमीर प्रोब सेंसर की, तो अगेन ये एक आउट ऑफ द लीग लेवल का इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी फाइंडिंग आने वाले वक्त में मून पर प्लाज्मा पार्टिकल्स की प्रेजेंस और मूवमेंट से जुड़ी बहुत सी जानकारियां सामने लाएगा।
इस कंपोनेंट के जरिए चांद के लोअर एटमॉस्फेयर और सरफेस पर प्लाज्मा की मौजूदगी की स्टडी की जाएगी। इस स्टडी की बदौलत हम चांद पर मौजूद ना के बराबर लगने वाले वायुमंडल में प्लाज्मा के बिहेवियर से जुड़ी खोजें कर सकेंगे। साथ ही इसके अंतर्गत चांद पर भविष्य में होने वाले मिशंस के लिए भी सेफ कंडीशंस का पता लगाया जा सकेगा। साल 2025 में इंसानों को फिर एक बार चांद की सतह पर लैंड कराने वाले आर्टेमिस मिशन के लिए खासकर इस प्रोब से आ रही रीडिंग्स काफी कारगर साबित होंगी, क्योंकि इनके आधार पर ही वहां पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक सेफ्टी प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने ऊपर होने वाले प्लाज्मा इफेक्ट को कम से कम एक्सपीरियंस करेंगे और उनका शरीर घातक रेडिएशन से सुरक्षित रहेगा। ये तो बात रही लैंडर में लगे उन तमाम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की, जिनकी मदद से आगे चलकर ढेरों एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की जाएगी और इन्हीं से निकलने वाले परिणामों के आधार पर इस मिशन की सफलता का मूल्यांकन भी किया जाएगा। बहरहाल इस मिशन के साथ चांद की सतह पर जाने वाला ये 26 किलो वजनी रोवर भी एक अहम किरदार निभाएगा। ये पहली बार होगा जब भारत किसी फॉरेन बॉडी पर एक सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के साथ ही वहां चहलकदमी करने वाले किसी रोबोटिक रोवर को भी भेज रहा है। अब क्योंकि ये रोवर फिलहाल अपने डेमोन्स्ट्रेशनल और एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इसीलिए इससे कोई भारी भरकम रिसर्च वर्क कराने की बजाय ल्यूनर टेरेन की बेसिक इमेजिंग करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत इसमें मौजूद हाई रेजोल्यूशन कैमरास की मदद से चांद की सतह की बेहद क्लियर और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली जाएंगी। ये तस्वीरें ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर की अपेक्षा काफी ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड होंगी, जिनकी मदद से आगे चलकर इन पर स्पेक्ट्रल स्टडीज भी कंडक्ट की जा सकती हैं, जो चांद पर मौजूद विभिन्न केमिकल एलिमेंट्स, मिनरल्स, कंपाउंड्स और बेशकीमती धातुओं का पता लगा सकती हैं। आज की डेट में दुनिया की हर महाशक्ति में चांद पर जाने की मानो होड़ सी लगी हुई है और इसमें भी खासकर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाकों में उतरना चाहते हैं। इन देशों की सरकारों और स्पेस एजेंसीज के इस ल्यूनर ऑब्सेशन के पीछे एक गहरी वजह छिपी हुई है। ये वजह सिर्फ साइंटिफिक और पॉलिटिकल न होकर बल्कि एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट रखती है। दरअसल हाल फिलहाल में चांद पर हुई खोजों ने ये साबित कर दिया है कि चांद पर बेहद कीमती एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम-3 की भारी मात्रा में मौजूदगी है। हीलियम का ये आइसोटोप अर्थ पर सुपर रेयर है, बट चांद पर ये भारी मात्रा में मौजूद है। ऐसे में अगर किसी तरह ये देश चांद के इस एलिमेंट को माइन करके और उसे यहाँ धरती पर लाकर प्रोसेस कर लेते हैं तो ये एक क्रांतिकारी बात होगी। ऐसा होने पर एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा एक और नया कमर्शियलाइज्ड डोमेन जन्म लेगा और संसार के सभी देश इन कीमती संसाधनों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए चांद का रुख करेंगे। ये वाकई एक चौंकाने वाली बात है कि चांद पर इतने बड़े और व्यापक मिशंस को हम भविष्य में अंजाम देने वाले हैं। भविष्य के इन बेहद विराट अभियानों को अंजाम देने के लिए आज ये मिशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनके जरिए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि चांद की संरचना आखिर है क्या। चांद की संरचना को समझना आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से इंसानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। 1969 से 1972 के बीच हुई 6 मून लैंडिंग्स के दौरान वहां जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ 382 किलो ल्यूनर सॉइल और रॉक सैंपल्स लेकर आए, जिन पर आज तक भी रिसर्च जारी है। दुनिया भर की अलग अलग लैब्स में हजारों वैज्ञानिक सैकड़ों तरह की टेक्नोलॉजीज और इंस्ट्रूमेंट से उनका अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में आज की डेट तक 50 साल होने को आए हैं और वही पुराने सैंपल्स आज भी चांद की संरचना की कहानी बयां करते हैं। मगर इस बार होने वाली ये खोज कुछ खास है, क्योंकि इसमें हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर इसके अंदर के राजों को बेपर्दा करने वाली इसकी रोवर यूनिट में लगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद की सतह पर एक्सरे की मदद से स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करेगा, जिसके अंतर्गत चांद की सतह से टकराकर सेंसर में जाने वाली रोशनी का ब्रेकडाउन करके उसमें मौजूद विभिन्न एलिमेंट्स जिससे कि इसकी संरचना हुई है उनका पता लगाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस स्टडी में रोवर में लगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी हिस्सा लेगा, जो लैंडिंग साइट के आसपास के इलाकों में मंडराकर अपनी लेजर के जरिए ल्यूनर सॉइल और रॉक्स को एग्जामिन करेगा। ऊपर ऑर्बिट में घूम रहा प्रपल्शन मॉड्यूल केवल एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है। इसरो ने इसे शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ का नाम दिया है। ये एक खास तरह का साइंटिफिक पेलोड है जो चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए और औसतन धरती से 3.5 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए अर्थ की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी परफॉर्म करेगा,
जिसके जरिए हमें फर्दर एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च में मदद मिलेगी, जिससे हासिल होने वाले डेटा के जरिए हम ये समझ पाएंगे कि आखिर स्पेस में एक हैबिटेबल प्लेनेट का स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है, और फर्दर इसी का रेफरेंस लेकर उन एक्सोप्लैनेट्स को भी पॉइंट आउट किया जाएगा जो ऐसे ही सिमिलर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को पोजेस करते हैं। फिर उनकी अर्थ की रिस्पेक्ट में स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा। और कुछ यूं चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अपने डेटा से एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च जैसे एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 की मिशन कॉन्फ़िगरेशन और फंक्शनिंग से जुड़ी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करने के साथ ही दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।